ये देख रही है, ये देख, असली असली 50 तोला कितना? 50 तोला। तो दोस्तों, बात है 1993 की, 1993 की, जब मिस्टर टी.एस. कल्याणरमन अपने पिताजी के साथ रोज सुबह उस गली से निकलते थे जहां पे बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स थी, गहने की दुकानें थी, रिटेल लेवल की। उनकी उसी गली में एक टेक्सटाइल की छोटी सी फैक्ट्री हुआ करती थी जो बहुत सालों से चलती आ रही थी। उस गली में अलग अलग ज्वेलरी स्टोर्स को देख के उनको लगता था कि मुझे भी इस तरह का कुछ काम करना है, इसमें अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमेशा की तरह क्लीशे इंडस्ट्री रही थी जिसमें कि कंपैरेटिव लेवल पे एक ही चीज़ बार बार बनानी पड़ती थी, तो एक तरीके से उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं दिखती थी। 1993 में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं 25 लाख रुपया जो मेरा सेविंग पड़ा है और 50 लाख रुपए का लोन उठाया बैंक से, ये बिजनेस करता हूँ, लेट्स सी किस तरह से ये निकलेगा। और उसके बाद से लेके आज तक ये सिर्फ एक हिस्ट्री है जो कि आप कल्याण ज्वेलर्स के रूप में देखते हैं। अब ये कंपनी लेके आने वाली है एक आईपीओ जिसमें आप भी उसमें एक निवेशक बन सकते हैं। प्राइमरी मार्केट के थ्रू आईपीओ में पैसा लगा के लिस्टिंग गेन होगा या नहीं, किस तरह का आईपीओ है ये, क्यों कंपनी पैसा रेज कर रही है, 1993 में जो ड्रीम देखा था मिस्टर कल्याणरमन ने, वो आज किस तरह से उनके रेवेन्यूज़, उनके बैलेंस शीट, उनके इनकम स्टेटमेंट्स, उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में दिखता है, ये सब कुछ इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स के आज की तारीख में 8000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, 140 शोरूम है इनके, सिर्फ भारत में नहीं, बहुत सारे मिडिल ईस्ट की अलग अलग कंट्रीज़ में। इन्होंने जो भी एवोल्यूशन की है, इन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखा है, लोकलाइजेशन का। मतलब जहाँ भी इन्होंने स्टोर्स खोले हैं, ये ध्यान रखा है कि जो लोकल लेवल का कस्टमर है उसका बाइंग बिहेवियर कैसा है, उसके बेस पे इन्होंने पोजीशनिंग की। इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे भी इस चीज़ का ध्यान रखा और मार्केटिंग लेवल पे इन्होंने अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा को रखा ही। लेकिन जब बात आई लोकलाइजेशन की तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिए। इन्होंने केरला में मंजू वॉरियर को, आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन को, तेलंगाना में भी इन्होंने नागा अर्जुन को रखा और इसके अलावा कर्नाटका में शिव राजकुमार, प्रभु गणेशन तमिलनाडु में। तो ज़्यादातर साउथ इंडियन स्टेट्स में शुरुआत में इन्होंने अपना फोकस रखा। पहला आउटसाइड साउथ इंडिया फोकस था इनका गुजरात, अहमदाबाद, जहाँ पे इन्होंने अमिताभ बच्चन जी को साइन किया। इसके बाद ऐश्वर्या बच्चन को भी इन्होंने साइन किया। तो एक तरीके से ग्लैमराइजेशन लेके आए अपनी मार्केटिंग में। शाहरुख खान ने भी इनके लिए मार्केटिंग की है, इन्होंने ब्रांडिंग की है, तो वहाँ पे इनकी पोजीशनिंग काफ़ी क्लियर रही है। फिर ये मिडिल ईस्ट गए, बहुत सारे वहाँ के देशों में इन्होंने अपने स्टोर्स खोले हैं। अब जाके इनको रिटेल कस्टमर से पैसा चाहिए ताकि ये अपनी ब्रांडिंग तो करें ही, बट सर्टेन लेवल पे उस पैसे के साथ अपनी कंपनी को और ग्रो कर पाएँ। तो दोस्तों, जहाँ तक इस आईपीओ की बात है, 1750 करोड़ का ये एक बड़ा आईपीओ है। इसमें जो फ्रेश इशू है वो करीब 1000 करोड़ का, ओएफएस ऑफर फॉर सेल है 750 करोड़। 16 मार्च से लेकर 18 मार्च इसमें आप बिडिंग कर सकते हैं। 16, 17, 18 3 दिन रहेंगे आपके पास। फेस वैल्यू है 10 रुपये का और उसमें बिड अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए से थोड़ी सी कम रह सकती है। प्राइस बैंड रखा है 86 से 87 रुपीज़, 86 to 87 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। इसमें QIB जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं 50% उनके लिए रहेगा, रिटेल के लिए 35% रखा है, NIB के लिए करीब 15%। अगर आप इनके एम्प्लॉई हैं तो 8 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 86 से 87 की जगह 78 to 79 की प्राइस बैंड रहेगा अगर आप इनके एम्प्लॉई हैं तो। अब कल्याण ज्वेलर्स कैसी है ये कंपनी, अगर हम पिछले 3 साल की बात करें, 2018 से लेके 2020 तक, 2020 का दिसंबर तक का डेटा है हमारे पास। अगर वहाँ तक के नंबर्स की बात करें तो 31 मार्च 2018 में जो इनका एसेट था टोटल काउंट बैलेंस शीट से अगर निकाला जाए इनके DRHP से, तो वो है करीब 8551 करोड़, 8551 करोड़ रुपीज़।
ये 2019 में जाके 8,060 करोड़ हुआ, थोड़ा बहुत नीचे गिरा है। 2020 में जाके 8,218 करोड़। तो ज़्यादा ऊपर नीचे डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन एक तरीके से स्टेडी टोटल एसेट्स रही हैं इनकी। अब इनकी एसेट्स में क्या है, इनके स्टोर्स होंगे मोस्ट लाइकली, सर्टेन लेवल पे इनका कोल्ड तो है ही, क्योंकि एक तरीके से वो कैश इक्विवेलेंट है। टोटल रेवेन्यू जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए किस तरीके का इन्होंने टॉप लाइन पे काम किया है। 10,580 करोड़ इनका रेवेन्यू रहा था 31 मार्च 2018 को। ये 9,814 करोड़ बना 2019 में, और जाके 2020 में फिर से ये 10,000 करोड़ किया इन्होंने क्रॉस, और 10,181 करोड़ इनका टोटल रेवेन्यू 2020 में रहा है। अब टॉप लाइन लेवल पे हम 8,000 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन पैट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट क्या बोलती है इनकी, वो देखना ज़रूरी है। इनका टोटल इनकम पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब रहा है एक तरीके से 140 करोड़। अगर हम इस नंबर की बात करें तो 140 करोड़ 2018 में, वहीं पे ये थोड़ा सा नुकसान पे गए 2019 में, करीब इनको 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और 2020 में जाके फिर प्रॉफिटेबल हुआ है इनका नंबर, वो करीब 142 करोड़ पे ये बैठे हैं। तो एक तरीके से 2019 एक आउटलायर साल था, लेकिन प्रॉफिट लेवल पे 2020 में इन्होंने वापसी की है 142 करोड़ के साथ। अब जैसे 86 से 87 रुपये का प्राइस बैंड की बात की हमने, तो करीब 172 शेयर मिनिमम आपका लॉट साइज रहेगा, जिसमें 172 शेयर होंगे, मैक्सिमम 2236। मिनिमम जो अमाउंट आप बिड कर सकते हैं वो है 14,792, और एग्जैक्ट मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो वो रहेगा 1,92,296 रुपये। तो डिपेंड करता है कि आपका इस पर कितना आप करना चाहते हैं। मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज आपको बता दी हमने। अलॉटमेंट बेसिस 23 मार्च को पता लगेगी, 16 से 18 आप बिडिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं शेयर तो आपका आसबा से अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा 24 मार्च को। अगर मिल जाते हैं 24 मार्च के बाद तो 25 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट पे शेयर्स आ जाएंगे कल्याण ज्वेलर्स के, जितनी आपको लॉट्स मिलती हैं उस हिसाब से, और फाइनली 26 तारीख को ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अब ये जांच लेते हैं कि क्या इसमें अप्लाई करने से आपका फ़ायदा हो सकता है, नुकसान। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। जहाँ तक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात है तो इनके एसेट्स काफ़ी स्टेबल दिखते हैं, रेवेन्यू भी स्टेबल है। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इनका थोड़ा बहुत 2019 में ऊपर नीचे गया, बट दैट लुक्स लाइक दी ओनली आउटलायर। एक तरीके से 140 करोड़ के प्रॉफिट पे आज भी बैठे हैं। एस्टेब्लिश ब्रांड है, पुरानी ब्रांड है, काफ़ी समय ऑलमोस्ट 3 डेकेड हो चुके हैं इनको इस काम में आए हुए। 1993 की आपको स्टोरी हमने बताई, तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा रास्ता तय किया है। माय कल्याण इनका अलग से ब्रांड है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है, कस्टमर आउटरीच में भी हेल्प करता है। तो एक तरीके से इन्होंने सिर्फ बेचने पे नहीं, उसके बाद सर्विस पे भी ध्यान देने की कोशिश की है। तीसरी चीज़ जैसे आपको बताई, लोकल हाइपर लोकल स्ट्रेटजी रही है इनकी, कस्टमर की वाइब को पहचानना कि क्या वाइब है उसकी, किस बेस पे डिसीजन लेता है, बाइंग डिसीजन लेता है, किस तरह का मार्केटिंग और ब्रांडिंग इनको करना चाहिए। लोकल इन्फ्लुएंसर्स, लोकल चेहरे इन्होंने अपनी ब्रांड के सामने उतारे हैं। बड़ी ज्वेलरी कंपनी है, अच्छा खासा ऑफलाइन प्रेजेंस है, 140 आपको जैसे बताया इनके आपको आउटलेट्स मिल जाएंगे। वाइड रेंज मिलती है डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए, तो चाहे शादी है साउथ इंडिया में या कहीं भी, चाहे नॉर्मल ज्वेलरी चाहिए, प्रीमियम ज्वेलरी चाहिए, तो भी ये प्रोवाइड करते हैं। लीडरशिप टीम काफ़ी समय से वही रही है, तो एक स्टेबिलिटी वहाँ पे भी दिखती है। जिस हिसाब से जो टीम ने शुरुआत की थी, आज भी वही टीम अपना स्टेक लेके चल रही है। हालांकि OFS है इसमें, ऑफर फॉर सेल, तो उसमें भी ये देखना ज़रूरी है कि कितना % डाइल्यूशन इनके मेजर जो MDs हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। अभी कंपनी NSE और BSE में लॉन्च तो होने वाली है, जो कि हमने बताया 26 तारीख को ये फाइनली लॉन्च हो जाएगी। कुछ सवाल होते हैं जनरली यूज़र्स के, तो वो हम पहले से बता दें कि ये IPO किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से आता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री से आता है। 26 तारीख को लिस्ट होगा, 16 से 18 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आसबा के थ्रू भी कर पाएंगे। ऑनलाइन डीमेट अकाउंट अगर आपके पास है तो उसमें भी आपको इसकी सुविधा मिलती है, नहीं तो आप खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट हमने आपको बता चुके हैं। तो एक तरीके से डेटा लेवल पे कंपनी काफ़ी रिच लगती है। कुछ चीज़ें और भी आपको समझनी ज़रूरी हैं, वो ये कि ये IPO रेज क्यों हो रहा है। प्राइमरीली इनको अपने वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, तो मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए चाहते हैं, मतलब
थोड़ा बहुत ग्रोथ में पैसा लगाना चाहते हैं तो सर्टेन लेवल पे वहाँ पे दिखता है। देखिए ज्वेलरी स्पेस है, इट्स काइंड ऑफ कम्पेटिटिव इन नेचर, तो मुश्किल इंडस्ट्री है। तो अपने आप को स्पेशली इस टाइम पे जब कोविड से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बाहर आ रही हैं तो वहाँ पे ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। तो मेजर जो खर्चा है वहीं पे है। उसके अलावा ऑफिस है तो ऑफर फॉर सेल, तो कुछ जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी ऑफलोडिंग कर रहे हैं तो वो एग्जिट मारेंगे कुछ स्टेक में। तो प्राइमरली यहीं पे दिखता है इनका फोकस। तो सर्टेन लेवल पे एक अच्छा प्रोपोजिशन है, ब्रांड भी पुराना है, ट्रस्टेबल ब्रांड है। स्पेशली ज्वेलरी में ट्रस्ट बनाना बहुत बड़ी बात होती है और कल्याण ज्वेलर्स ने वो किया है। तो सर्टेन लेवल पे अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन दिखता है। हालांकि बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं है, सिर्फ 86 रुपये इसका प्राइस बैंड पे है, मतलब 86 से 87 रुपये। तो 10% लिस्टिंग गेन लेके चलिए आप। 8 से 10 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम चलेगा। कॉस्टक इसका 250 रुपये तक है, तो उस तरीके से वहाँ पे एक पॉजिटिविटी ज़रूर दिखती है। तो शॉर्ट टर्म में आपको सर्टेन लेवल पे इसमें मुनाफा हो सकता है जहाँ पे हमें लगता है। ऑब्वियसली अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो वी विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर बात करें। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये रिकमेंडेशन हेल्प करे। सर्टेन लेवल पे आप अगर हमसे कुछ हेल्प चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड बैक। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर कर दीजिए अपने इन्वेस्टर सर्कल में, और डिजिटल ब्लॉगर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।